च मंगलानि भवन्ति येनाधिगतानि दक्ष त्रिपश्चदिकेनाप्यथ मंगलानि भवन्ति सद्या परता पराणि। अरे अमंगलों को दूर करने वाले हैं भगवान मंगलेश्वर महादेव, इसलिए उन महादेव को बुलाओ, अन्यथा ये यज्ञ पूरा नहीं होगा। सर्वथानियोसो शंकरो यज्ञ पूर्तये। बिना शंकर के ये यज्ञ पूरा कैसा हो सकता है? ए दक्ष, तेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा, तू गलत कर रहा है, महादेव को बुला ले बुला ले। लेकिन सुन जरा, वो दक्ष इतना हरामी था, दुष्ट, उसने एक नहीं सुनी। शिव पुराण में लिखा है कि उसने भगवान विष्णु को भी बुलाया था उस यज्ञ में। कहता है कि मैंने तो भगवान नागरजा को बुला रखा है, विष्णु को बुला रखा है, जो भगवान विष्णु यज्ञ के सभी देवताओं के बीज हैं। हमने नारायण को बुला दिया, भाई शंकर को बुलाने की क्या आवश्यकता? क्योंकि मूलम ये विष्णुर्देवानां यत्रा धर्म सनातना समानीतो मया सम्यक किम नूनम यज्ञ कर्मणि। मूलम विष्णुर्देवानां, हमने तो विष्णु भगवान को बुला रखा है जो सारे देवताओं के मूल है। यत्रा धर्म सनातन, सनातनियों के जो मीन देव हैं वो नारायण है। जब उनको बुला रखा है तो शिव जी को बुलाने की क्या आवश्यकता? नहीं माना इसने। तो दक्ष को दधीचि मुनि ने श्राप दे, अरे तो मेरा कहना नहीं मान रहा, मैंने तुझे इतना समझा दिया, तो अब मैं तुझे श्राप देता हूं, कान खोल करके सुन लो। अयज्ञोऽयं महाजातो बिना तेन शिवेन हि बिना सोपि विशेषेण यत्र तेहि भविष्यति। हे दक्ष, मैं तुझे श्राप देता हूं, जो यज्ञ तू कर रहा है इस यज्ञ से तेरा विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। जा, मेरा श्राप। और ये श्राप देकर के वो महाराज दधीचि मुनि वहां से निकल पड़े। श्राप दे दिया और निकल पड़े। पर इस दक्ष ने एक नहीं माना, फिर भी इसने यज्ञ शुरू कर दिया, सभी को बुलाया, पर देवों के जो देव हैं, महादेव हैं, हे ऋषियों, उनको नहीं बुलाया। तो जो देवता लोग थे ना, वो कैलाश के ऊपर से ही अपना विमान उड़ाने लग गए और हरिद्वार में पहुंचने लगी। पार्वती सती जी ने देखा कि ये देवता लोग कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। तो सती जी की एक सखी है जिसका नाम है विजया। विजया सखी से पूछा कि तुम पता लगाओ और पूछो इनसे कि ये देवता कहां जा रहे हैं। तो रोहिणी, चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, 27 में से चंद्रमा की एक पत्नी है जिसका नाम था रोहिणी, जिससे चंद्रमा अत्यंत प्रेम करता है। उस रोहिणी के साथ चंद्रमा बैठ करके हरिद्वार जा रहा था। विजया सखी ने पूछा, हे चंद्रमा, तुम कहां जा रहे हो? चंद्रमा ने कहा, भोलेनाथ के ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, हम उस यज्ञ में जा रहे हैं। दौड़ी दौड़ी आई सखी, माता से कहा कि हे मां सती, तुम्हारे पिताजी हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं और ये सारे देवता वहीं जा रहे हैं। माता सती ने कहा, मेरे पिता यज्ञ? पितरो मम महायज्ञे कस्मात् तव न रोचते गमनम देव देवेशा तत्सर्वं कथय प्रभो। हमें भी उस यज्ञ में जाना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए। तो क्या करूं? बोले देवेश के पास जाती, अपने महादेव के पास जाती। तो दौड़ी दौड़ी महादेव के पास आई। तब तक हमारे महादेव समाधि में थे, ध्यान लगाए बैठे थे। जैसे ही
सती जी सामने आई तो महादेव की आंखें बंद है। क्या करें? तो सती जी महादेव के चरणों को दबाने लग गई। सुबह सुबह का वक्त था, महादेव के चरण दबा रही थी। महादेव की अचानक आंखें खुल गई। महादेव ने कहा, देवी मैं अपने भगवान का ध्यान कर रहा था, तुम मेरे चरण दबा रही हो, क्या बात है? तो तब बोलती हैं कि हे महादेव, स्वामी के चरणों को दबाना तो स्त्री का परम धर्म होता है, पत्नी का परम धर्म होता है, इसलिए मेरा धर्म है आपके चरणों को दबाना, तो मैं तो अपने धर्म का निर्वाह मात्र कर रही हूं। अच्छा, आज तुम कुछ ज्यादा ही निर्वाह कर रही हो, तुम्हारे मन में क्या है, बोलो बोलो। तब बोलती है, हे महादेव, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञं महोत्सव किला वयं च तत्र विश्रामवामति यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे महादेव, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम्, आपके जो ससुर जी हैं ना, कौन? बोले दक्ष, वो एक यज्ञ कर रहे हैं। देखो, सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। माताएं जब भी अपने मैके की बात करती है तो अपने पिताजी का ज्यादा शब्द बोलती है, मेरे पिताजी ये कर रहे हैं, मेरे भाई अंशुकनु, और ये शब्द नहीं बोले। क्या बोला? प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम्। हे महादेव, आपका जो ससुर जी ना, ये हरिद्वार में यज्ञ करने लगे, इसलिए हे महादेव, क्या चले हम उस यज्ञ में? महादेव भी मुस्कुरा पड़े। महादेव ने कहा, देवी, क्या उस यज्ञ से कोई चिट्ठी पत्र आई थी, कोई बुलावा आया था क्या? तो सती ने कहा, बुलावा तो नहीं आया, भेजा जरूर है, क्योंकि आप रहते ही इतने बड़े कैलाश में, अब हरिद्वार से कोई आया होगा कैलाश के लिए, तो वो रास्ता भूल गया होगा, इसलिए वो यहाँ पहुंच नहीं पाया होगा, इसलिए भेजा तो जरूर होगा, जरूर होगा, पर वो आप तक पहुंच नहीं पाया। बोलो जय श्री राम। इसलिए महादेव आप तक पहुंच नहीं पाया है। महादेव बोले, सब बकवास है। अरे तुझे क्या पता, तेरे बाप ने तो भेजा ही नहीं है बुलावा। क्यों? बोले तेरे बाप से मेरा झगड़ा हो रखा है। कब? बोले बहुत पहले हो गया था। ऐसी ऐसी गाल दी ना तेरे बाप उन मैंने कि आज भी हगाल यक चुबन लगी अबरी, इन गाली तेरे बाबू की मैंने देनी। जब भी मुझे तेरे पिता की शकल याद आती है तो देवी उस गाली यहाँ चुभती है। बोलो जय श्री राम। स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरुक्तिभिर दिवानि संतप्यति मर्मताड़िता। तप्यति, आज भी जब तेरे पिता की याद आती है तो वो गाली ही याद आती। ऐसी गाली दे रखी है तेरे बाप ने मुझे। देखो इतने प्यारे हैं हमारे महादेव ना कि लड़ाई हो गई थी बहुत पहले, लेकिन अपनी पत्नी से आज तक कभी बताया नहीं। आज बता रहे हैं कई सालों बाद कि तेरे बाप के दरमियान झगड़ा हो। सोचो जरा, यदि कोई आजकल का पति होता ना तो शायद अपने ससुर जी से कुछ नहीं कहता, क्योंकि पिता जैसा सम्मान देता है, पर घर पे आके अपने धर्म पत्नी जी पर भड़क पड़ता। तेरा बाप ऐसा है, तेरा बाप ऐसा है, उसने मुझे भरी सभा में ऐसा कहा, है ना? पर ये तो महादेव है, भूल गए, इसलिए उनको भोला कहा गया। भुलक्कड़ बाबा, भोला, तो भोला बेचारा भूल गया, नहीं बताया। आज बता रहे हैं तेरे पिता की वो गाली मुझे आज भी याद आती है महादेव। बोले जय श्री राम। तस्मिन् भगन्यो मम भर्ति विश्वकै ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदृक्षवः। एक बात कहें देवी,
सती, यदि कोई व्यक्ति बाण मार दे तो बाण का घाव लगता है, रक्त भी बहुत बहता है, खून भी बहता है, पर दवाइयों लगा करके ठीक हो जाता है। पर कोई व्यक्ति यदि वाणी का घाव मार दे, वाणी से किसी के लिए कटु शब्द बोल दे, तो जब जब वो व्यक्ति सामने दिखेगा उसकी वाणी तब तब याद आएगी। सुन रहे हैं? इसलिए आज भी तुम्हारे पिता की जब मुझे याद आती है ना, तो वो गाली ही याद आती है। इसलिए देवी, वहां जाना हमारा ठीक नहीं। दक्षस्तव पिता देवी मम द्रोही विशेषतः, तेरा बाप मेरा द्रोही है, इसलिए वहां जाना हमारा ठीक नहीं। अनाहुताश्च ये देवी गच्छन्ति परमंदिरम अवमानम अवाप्नोति मरणादधिकम तथा। हे देवी, वहां तो कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर लोग तुम्हें देख करके उनके चेहरे पर खुशियाली ना आए, हंसी ना आए, उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए। अरे जहां पर तुम्हें देख करके लोग मुंह टेढ़ा करे कि ये के गाय बोलियक, ऐसे स्थान पर यदि सोना भी बरस रहा हो देवी, तब भी नहीं जाना चाहिए। इसी श्लोक की व्याख्या गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में की है। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, अरे जहां जा करके लोगों के मन में खुशियाली ना आ जाए, तुम्हें देख करके हंसी ना आ जाए, वो लोग तुम्हें देख करके मुस्कुराए नहीं, ऐसी जगह पर हे देवी सोना भी बरस रहा हो तो तब भी नहीं जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। इसलिए तेरे पिता के मन में हमें देख करके यहाँ खुशी नहीं होगी, तुझे देख करके ना मुझे देख करके। इसलिए देवी, हमारा जाना वहां बिल्कुल भी ठीक नहीं। बोलो जय श्री राम। सती जी ने कहा, महादेव आप मत जाओ, पर आप मुझे आज्ञा दे दो, मैं जाऊंगी अपने पिताजी को समझाऊंगी, और फिर आपको लेने के लिए भी अपने पिताजी को भेज दूंगी। मुझे विश्वास अपने पिताजी पर। बोले बाबा ने खूब समझाया, लेकिन सती जी ने एक नहीं माना। तो मैं आपको कल समझा रहा था, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, समझाओ। और जब व्यक्ति ना समझे तो भगवान के ऊपर छोड़। होई ये सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बड़ा वही शाखा। होई ये सोई जो राम रचि राखा, अब तो होगा वही जो मेरा राम चाहेगा। इतना कहकर के बाबा ने अपने नेत्र बंद कर दिए, और सती जी सोचती गई मैं क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सती जी को जब पिताजी की याद आती है तो हरिद्वार के लिए भागती है, लेकिन जब महादेव की याद आती है तो महादेव के पास आती है। स्थिति ऐसी हो गई, कभी आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है। निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा, दुविधा में मैं क्या करूं, क्या करूं। अंत में निर्णय लिया, ऐसे यज्ञ हमेशा नहीं होते, और ऐसे यज्ञ में तो कभी कभी बिना बुलाए भी जाना चाहिए। 4 लोगों के घर पर हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। कौन कौन? यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, आवहि बिनु बोले न संदेहा। 4 लोगों के घर पर बिना बुलाए जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, मित्र के घर, प्रभु यानी भगवान के घर, पिता के घर और गुरु के घर,
ये 4 घर ऐसे होते हैं जहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए। माता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और भगवान के घर। इसलिए कथा में भी बिना बुलाए आना चाहिए। बोलो जय श्री राम। कोई तुम नहीं बुलाओ चाहे नहीं बुलाओ, कार्ड आए चाहे ना आए, बड़ी का कथा बोल ना वर्ण लगी बोराड़ी जय कौन का भी कर ठीक है। कोई निमंत्रण की कोई अपेक्षा नहीं, बिना बुलाए जाओ। भगवान के घर में बिना बुलाए जाया जाता है, पिताजी के घर में भी बिना बुलाए जाया जाता है, गुरु के घर में भी बिना बुलाए जाया जाता है। और कोई आपका सखी हो, मित्र हो, वो ना भी बुलाए तो भी उसके घर पर बिना बुलाए जाए। बोले जय श्री राम। सती माता गई, अब की बार तो पीछे नहीं देखा और चल पड़ी। शिवजी ने देखा कि मेरी देवी सती पीछे नहीं देख रही, ये अब तो जा ही रही है, तो अपने नंदी के लिए कहा, हे भाई नंदी तू जा, और अपनी माता श्री को वहां आदर से छोड़ कर किया। नंदी जी दौड़ दौड़ करके गया, माता जी प्रणाम, हम सेवकों के होते हुए आप अकेली जा रही हो, आज्ञा करो माँ, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। माँ बोली, हे नंदी, मेरे पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है, तुम्हारी यदि इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तब तो सारे भूत प्रेत बोले, माता जी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। माता ने कहा सब चलो। तो भूत प्रेतों से घिरी हुई माता सती, सारे भूत प्रेत जय जयकार कर रहे हैं, बोल सती माता की जय, जय जयकार कर रहे हैं और हरिद्वार के लिए जा रहे हैं। जैसे ही हरिद्वार में पहुंचे महाराज, तो किसी ने भी माता सती का सम्मान नहीं किया। पिता भवन जब गई भवानी, इच्छा त्रास काहू न सन्मान। किसी ने भी मां का सम्मान नहीं किया, क्योंकि दक्ष का स्वतंत्र आदेश है, शिव संबंधी कोई भी हो उससे बात न किया जाए। इसलिए जो छोटे छोटे देवता हैं, जो माता सती को नित्य निरंतर प्रणाम करते थे, वो आज माता सती की तरफ देख भी नहीं रहे। बोलो जय श्री राम। माता सती को लगा, मुझे इनसे क्या लेना देना, मुझे तो अपनी माँ के पास जाना चाहिए। तो अपनी माँ के पास गई महाराज, और उस यज्ञ में यदि सबसे ज्यादा पीड़ा थी तो उनके माँ के हृदय में ही थी। इस यज्ञ में मेरी सारी बेटियां आई हुई है, पर मेरी बेटी सती नहीं आई। उसको जब पता चलेगा कि मुझे नहीं बुलाया है, तो उसके मन में कितनी पीड़ा होगी, कितनी पीड़ा होगी, कितनी पीड़ा होगी। ये उसकी मां सोच ही रही थी वीरणी। इतने में क्या हुआ, प्रसूति मां सोच रही थी, अचानक अपनी बेटी को आते हुए देखा, तो दौड़ करके गई सती की मां और अपने बेटे को अपने हृदय से लगा लिया। सादर भली ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कान, भगिनी मिली बहुत मुस्कान। भगिनी सादर भली मिली एक माता, माँ ने अपने बेटी को अपने हृदय से लगा लिया। आओ आओ बेटी, स्वागत। भगिनी मिली, बहनों ने देखा तो मजाक उड़ाने लगी। बहनों ने कहा, देवी सती बहन, तूने बहुत अच्छा किया कि तू यहाँ चली आई। हमने सुना है कि पिताजी ने तुझे बुलावा नहीं भेजा, ऐसा सुना है, पर फिर भी तू चली आई बहन। हे बहन, तूने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया।
कुछ तो ये कहने लगी, हमने सुना है कि तेरा पति कपड़े भी नहीं पहनता, पहनते इन कपड़ा की नहीं पहने, हमने सुना है कि वह नंगा पुंगा रहता है, उसने तेरे लिए घर भी नहीं बनाया अभी तक। ऐसे छेड़ने लगे, उटपटांग बातें करने लगे। माता सती को लगा मुझे इनसे क्या लेना देना, तुरंत आगे चल पड़ी। महाराज आगे गई तो क्या देखा यज्ञ में कि छोटे छोटे देवताओं का भाग रखा हुआ है, और जो देवों के देव महादेव हैं उन पर उनका कहीं कोई नाम नहीं और कोई निशान। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमान। बहुत दुख हो रहा है माता सती जी को, चिल्लाती हुई अपने बाप से बोल रही है, पिताजी अरुद्र भागम तमवेक्षचाध्वरम, पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो, अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी, शुकोपलोका निवधक्षतीरुषा। अरुद्र भागम, अपने महादेव का जब उस यज्ञ में भाग नहीं देखा तो भयंकर क्रोध आ गया। अपने पिताजी पर चिल्लाते हुए बोले, ए दक्ष। पिताजी नहीं बोला, डायरेक्ट बोला, नाम निकाला, दक्ष तुझे इतना अभिमान आ गया है कि तूने उन भगवान शिव का अपमान किया है, तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है। अरे जिन भगवान शंकर का नाम लेने मात्र से अंदर के सारे अघ मिट जाते हैं। अरे शंकर का नाम ही कल्याण होता है, संकल्याणम करोति इति शंकर। जो जगत के कल्याण के लिए बैठा हुआ है उसका नाम है शंकर। उन्हें उन भगवान शंकर का अपमान किया। अरे तुझे पता होना चाहिए क्या, यद्वेक्षरम नाम गिरीरितम गृणाम सर्कत प्रसंगाद अगमासु हन्ति तद। यद्वेक्षरम नाम, जिसके मुख से ये दो अक्षर के नाम निकलते हैं उसके अंदर के सारे अग, कहते हैं पाप को, उसके अंदर के सारे पाप मिट जाते हैं। तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है, ये तुमने बहुत अच्छा, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रभु, सकल सभै अटकी, तब बोली वचन सुक्रोध। क्रोध के वचनों में बोली, तुमने ये अच्छा नहीं किया है, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। अरे शास्त्र तो कहते हैं कि स्वामी की निंदा करने वाली की जीभ काट दो, पर यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है, यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो कर्णों विधाय निर्यात, कान में उंगली डाल और वहां से चले जाओ, और अपने स्वामी की निंदा मत सुनो। पर ना तो मैं अपने कानों में उंगली डाल करके जाऊंगी, क्योंकि मेरे महादेव मुझे पुकारेंगे, आओ आओ दाक्षायणी देवी, और मुझे कोई दक्ष की पुत्री कह करके पुकारे, ये मुझे शोभा नहीं देगा कि मैं अब तेरी पुत्री कह करके महादेव मुझे पुकारे। और ना ही मैं अपने कानों में उंगली डाल करके जाऊंगी, और ना ही मैं तुम्हारी जीभ काट पाऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पिता हो, और पिता की जीभ काटनी ठीक नहीं है। क्या करेगी भाई? बोले एक काम करती हूं। क्या? अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम नधारयिष्यि सिद्धकंठ गर्हिणा, जगदस्य मोहादि विशुद्ध मंदसु, जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम, तेरे द्वारा है ये शरीर उत्पन्न, तेरी बेटी हूं मैं, इसलिए अब इस शरीर को नधार, इससे अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। इतना कह करके मां सती ने अपने अंदर से एक योग अग्नि को प्रकट किया, और कहते हैं उसी योग अग्नि में ही अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। सद्यः प्रज्वल समाधि जाग्निना समाधि।
माता सती का शरीर पूरा हो गया, हाहाकार मच गया चारों तरफ, ये क्या हो गया, क्या हो गया। जितने भी भूत प्रेत आए थे वो सब कहने लगे हमारी मां सती का इस यज्ञ में अपमान हुआ है, अब हम इस यज्ञ को पूरा नहीं होने देंगे, पूरा नहीं होने देंगे। सारे भूत प्रेत आ गए महाराज और उस यज्ञ में तहस नहस करने लग गए। भृगु जी ने रक्षोहण मंत्र की शक्ति से उन सारे भूत प्रेतों को वहां से भगा दिया। सारे भूत प्रेत कुछ तो वहीं पिट गए थे, कुछ वहीं मर गए थे, लेकिन कुछ दौड़े दौड़े महादेव के पास गए महाराज, दौड़े के दौड़े। इधर नारद जी ने देखा तो नारद जी भी दौड़ करके महादेव के पास चल पड़े अपने, और महादेव को ये पूरी घटना सुनाई। भवो भवान्या निधनम प्रजापति रसत्कृताया अवगम्य नारदा। नारद जी ने सारा प्रसंग सुनाया। जैसे ही भोले बाबा ने ये सुना कि हमारी सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया है, हे महाराज इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया अपने भोले बाबा को, भयंकर क्रोध आ गया। शंकर जी ने अपनी एक जटा उठा करके पटक दी, उससे एक वीर उत्पन्न हो गया महाराज। जटाट ये काम जटाम रुद्रो लोक संघार कारका अस्फालयामाशा रोषा पर्वतस्य तदोपरि। उत्पाट ये काम जटा रुद्रो, भोले बाबा ने अपनी एक जटा उखाड़ी और धरती पर वो जटा ले दे करके मारी पटकी, एक वीर उत्पन्न हो गया। भोलेनाथ को बोला भोलेनाथ प्रणाम, भोलेनाथ बोले भो वीर ते भद्रम, उसी का नाम हो गया वीरभद्र। बोले वीरभद्र भगवान की जय। फिर भोले बाबा ने अपनी एक दूसरी जटा उखाड़ी, तज्जटाय समुद्भूतो वीरभद्रो महाबला महाकाली समुत्पन्ना तज्जटा पार भागतः। दूसरी जटा उखाड़ी महादेव ने तो एक देवी प्रकट हो गई, जिसका नाम हुआ है महाराज भद्रकाली देवी। महाभयम कराता भूत कोटि भिरावृता। करोड़ों भूत उसी समय उस भद्रकाली के साथ प्रकट हो गए, और वीरभद्र से तो अनेक भद्र पैदा हो गए, अनेक वीर पैदा हो गए हैं। लेकिन जो भद्रकाली थी, उस भद्रकाली से भी अनेक देवियां पैदा हो गई है। उन देवियों के नाम लिखें, काली कात्यायनी सानी चामुंडा मुंड मर्दिनी भद्रकाली तथा भद्रा त्वरिता वैष्णवी तथा। भयंकर काली महाकाली चामुंडा मुंड मर्दिनी महिषासुरी भद्रकाली वीर शोभावनी वैष्णवी, न जाने हजारों देवियां प्रकट हो गई है महाराज। भगवान महादेव ने आदेश दिया वीरभद्र और भद्रकाली तुम जाओ और दक्षम से यज्ञम जय, उस दक्ष को तुम यज्ञ सहित ध्वंस कर दो, जाओ। तन मुखम भस्मसात् कृत्वा सयागा परिवारकम पुनरायाहि मत्सानम सवरम गण सत्तमा। तुम जाओ और उस दक्ष को, मेरे ससुर को तुम ध्वंस करके चले आओ, जाओ। गए महाराज वीरभद्र जी। भयंकर वीरभद्र का लिखा है शिव पुराण में 8 लाख हाथी लगे हैं और 8 लाख घोड़े लगे हैं उसके रथ पर, और वो घोड़े और हाथी उस वीरभद्र के रथ को खींच रहे हैं महाराज। गणेश समेता किलतीर महात्मा सबीर भद्रो हरभीष भूषणा सहस्त्र बाहुर भुजगादि पाढ़यो ययो रतस्ता प्रवयोति वीरकृत।
गणेश समेता किलतेर महात्मना, अनेक गण चल रहे हैं। सबीर भद्रो हर भेष भूषणा, सबीर भद्र और वीरभद्र भगवान चल रहा है हर भेष भूषणा। ऐसा लग रहा है जैसा साक्षात हर ही है, ऐसा लग रहा है जैसा साक्षात हर कहते हैं शिव जी को, जैसे साक्षात शिव जी ही चल रहा है। सहस्त्र बाहुर भुजगादि पाड़यो, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र कहते हैं हजार को, तो हजार है उसकी बाहों, हजार है, हजार हाथ हैं उसके, और हजार हाथों वाला वो वीरभद्र सहस्त्र बाहु भुजगादि पाड़यो, सहस्त्र बाहों के साथ, सहस्त्र हाथों के साथ चल रहा है महाराज। और वो रथ भयंकर तरीके से अपने वेग से चल रहा है। और इधर भद्रकाली के साथ डाकिनी साकिनी चैवा भूत प्रमथ गुह्यका तथैव योगिनी चक्रम चतुष्टया गणान्विता। हे महादेव, हे ऋषियों, उस यज्ञ को ध्वंस करने के लिए डाकिनी साकिनी और यहाँ तक कि 64 योगिनियां भी चल रही है। चतुष्टया गणान्विता तथैव योगिनी चक्रम, 64 योगिनी चल रही है। 64 योगिनियों के साथ भयंकर वो रथ आगे चल रहा है। और जो रथ में बैठे हुए लोग हैं वो तूफान की तरह उड़ रहे हैं। और उधर दक्ष के यहाँ क्या हो रहा है? बोले दक्ष के यहाँ तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है। ऐसा लग रहा है उनको कि अब हम सब मरने वाले हैं, मरने वाले। एक को तो लग रहा है कि तूफान आ रहा है उस यज्ञ में, महाराज रक्त की वर्षा हो रही है उस यज्ञ में। सोचो जरा, खून की बारिश हो रही है और सारे देवता डर रहे हैं, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है। ये देवता लोग कह रहे हैं ये क्या हो रहा है हमारे यज्ञ में। एक देव कहता है मुझे तो लगता है प्रलय आ गया है। और जब प्रलय आता है तब ऐसा ही होता है। तो दूसरे ने कहा भाई प्रलय तो नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रलय आने का तो अभी समय नहीं हुआ। एक ने कहा ऐसा लग रहा है कि तूफान आ रहा है, दूसरे ने कहा ये तूफान की आवाज भी नहीं है, तीसरे ने कहा डकैती पड़ रही है, चौथे ने कहा ये डकैतों की आवाज नहीं है, एक ने कहा हो सकता है गाय आ रही हो, तो चौथे ने कहा ये गाय का आने का समय नहीं है। वातानवांति नहीं संति दस्यवः प्राचीर बर्हिर्जीवति उग्रदंडा कावो न कालं इदं कुतो रजो लोकोधुना किं प्रलयाय कल्पते, लोकोधुनायं प्रलयाय कल्पते। एक तो कहता है कि प्रलय आने का समय हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। अब महाराज उस यज्ञ का जो जजमान था ना, कौन? दक्ष, वो भी डर रहा है, अनेक प्रकार से वो डर रहा है। और वो किसके पास जा रहा है? नारायण के पास जा रहा है। जिन भगवान नारायण को यज्ञ में बुलाया था उन नारायण के पास जा रहा है। हे भगवान नारायण, तुम मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तुम देख रहे हो क्या आ रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, इस यज्ञ से मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा। भगवान नारायण बोलना क्या बोले? ए दक्ष, शिवजी से मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि जहां पर अपूज्यों की पूजा होती है हे दक्ष, वहां पर 3 चीजें ऑटोमेटिक चले आती। क्या क्या महाराज? बोले अपूज्या यत्र पूजन्ति पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। जहां पर अपूज्यों की पूजा होती है, जो पूज्य नहीं है, जहां पर जो पूज्य नहीं है और जो पूज्य है उनकी पूजा नहीं होती है, जो घर में पूज्य है, वहां 3 चीजें चल करके आती। पहला चल करके आता है दरिद्र, दूसरी चल करके आती है मौत, और तीसरी चल करके आता है भय। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम। हमारे घर में जो पूजनीय है ना, जब उनकी पूजा नहीं होती है तो वहां 3 चीजें चल करके आती है। जैसे आपके सास ससुर पूजनीय है, जैसे आपके घर में सास ससुर पूजनीय,
माता पिता पूजनीय है, जब उनकी पूजा नहीं होती है, घर में जो पूज्य है, तो वहां तीन चीजें चल करके आती। पहली चल करके आती है दरिद्रा, दूसरी चल करके आती है मौत, और तीसरा चल करके आता है भय। इसलिए भगवान नारायण कह रहे हैं, हे दक्ष, तूने महादेव की पूजा नहीं की है जो पूज्य थे, इसलिए तेरे यहाँ ये तीन चल करके आए। त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, दारिद्र्यम मरणम भयम। वहां तीन चीजें होती है जहां अपूज्या यत्र पूजन्ति, पूजनीयो न पूज्यते। जहां पर पूज्यों की पूजा नहीं होती है, वहां ये तीन चीजें चल करके आती। बोलो जय श्री राम। इसलिए तुमने महादेव की पूजा नहीं की है, इसलिए तुम्हारे यहाँ ये तीन चीजें चल करके आई। इतना सोच ही रहा था, बोले अब मैं क्या करूं? बोले तो खुद ही सोच ले। महादेव का जो द्रोही है संसार में, उसको कोई नहीं बचा सकता है। बोलो जय श्री राम। शरण्योस्माक मधुना नास्ति वही जगत्त्रयी, शंकरा द्रोहिणो लोकी का शरण्यो भविष्यति। शंकरा द्रोहिणो